रामायण में देखा जाए तो कई स्त्रियां प्रभु श्री राम से विवाह करना चाहती थीं। वो उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर खुद पहुंचती थीं, लेकिन राम मना कर देते थे। उनका विवाह सीता से हो चुका था और वह उनके प्रति निष्ठावान थे, लेकिन दो महिलाएं इनमें एकदम से अलग थीं। एक राम को लंबे समय से चाहती थीं और एक उनको देखते ही मुग्ध हो गईं। इनमें से एक से राम ने अगले जन्म में मिलने का वादा किया, लेकिन दूसरे से जब मना किया तो इसका परिणाम घातक निकला। रामायण में भगवान राम का विवाह केवल सीता से हुआ था। राम एक निष्ठ पति के रूप में दिखाई दिए, जो अपनी पत्नी के अलावा किसी और के बारे में सोचते भी नहीं थे। हालांकि अयोध्या से लेकर दूसरे राज्यों की कई सुंदर स्त्रियां उन पर मुग्ध थीं। कुछ ने उनसे प्रेम जताया, कुछ ने शादी करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन प्रभु राम ने माता सीता के प्रति अपनी निष्ठा और धर्म के कारण इसे कभी स्वीकार नहीं किया। वहीं रामायण के अरण्यकांड में वेदवती का जिक्र मिलता है, जो राम से प्यार करती थी। बेशक ये उनकी ओर से ही था, पर राम के पास शादी के लिए गईं। राम ने उन्हें मना जरूर किया, लेकिन ये भी कहा कि वह अगले जन्म में उन्हें जरूर मिलेंगे। उन्हें तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक कि वह कृष्ण का अवतार लेकर धरती पर दोबारा नहीं आ जाते। फिर ऐसा ही हुआ। ये भी कहा जाता है कि वेदवती अगले जन्म में रुक्मणी के रूप में उनसे मिली थीं। वेदवती एक पौराणिक चरित्र है, जिनका उल्लेख वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलता है। वह एक तपस्विनी थीं, जिन्हें भगवान विष्णु की भक्त और अत्यंत सुंदर माना जाता है। वेदवती कुशध्वज ऋषि की पुत्री थीं। वह बचपन से ही भगवान विष्णु की उपासना करती थीं। उनका लक्ष्य था कि वह भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करें। इसके लिए उन्होंने कठिन तप किया। फिर विष्णु के अवतार भगवान राम जब त्रेता युग में धरती पर आए तो वेदवती ने उन्हें देखा, उनके पास पहुंची, उनसे विवाह करने की पेशकश की। वेदवती राम को भगवान विष्णु के रूप में पहचानती थी। तब भगवान राम ने वेदवती को बताया कि वह इस बार तो केवल सीता के पति हैं, लिहाजा इस जन्म में उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन अगले जन्म में जरूर वह उनके जीवन में रहेंगी। जिसके बाद वेदवती की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब लंकापति रावण ने उनकी सुंदरता पर मोहित होकर उनका अपहरण करने की कोशिश की। तब वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के कारण ही होगी। इसके बाद वेदवती ने अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश किया और प्राण त्याग दिए। लेकिन फिर अगले जन्म में वो रुक्मणी के रूप में धरती पर आईं और भगवान कृष्ण ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। वहीं देखा जाए तो प्रभु राम पर आकर्षित और मुग्ध होने वाली दूसरी स्त्री सुपर्णखा थी, जिसने न केवल राम के पास जाकर ये कहा कि वह उनको चाहने लगी हैं, बल्कि शादी भी करना चाहती थीं। उसने राम को तरह तरह से लुभाने की कोशिश की, लेकिन राम ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। राम ने मजाक में कहा कि वो पहले से ही विवाहित हैं। सुपर्णखा को लक्ष्मण की ओर इशारा किया, जिसके बाद लक्ष्मण ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। तब सुपर्णखा ने सीता पर हमला किया। फिर इससे नाराज होकर लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काट दी। चूंकि वह रावण की बहन थी, लिहाजा ये घटना आगे चलकर युद्ध का कारण बनी और रावण की मृत्यु का भी कारण बनी।